नमस्कार दोस्तों। हम अपने एपिसोड में आपको नई नई चिकित्सा से संबंधित बातें बताते हैं। उसके अलावा बहुत सी अन्य जानकारियां हम देते हैं। आप ऐसी जानकारी अगर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ और अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास बहुत से लोगों का फोन आया, मैसेज भी आए, ईमेल आईडी पे भी मैसेज आए, फेसबुक आईडी पे बलजीत BALJEETNARDIA बलजीत नरडिया के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। उस पे भी मेरे पास कुछ मैसेज आए। जो मैंने एक वीडियो डाली थी शरीर पर होने वाली गांठ का उपचार, उसी विषय पर मैं आपको कुछ थोड़ा और बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, गांठ 3 प्रकार की होती हैं। कुछ गांठें तो सामान्य गांठें होती हैं जो आजीवन शरीर में रहती है, उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो शुरुआती क्षणों में कुछ नहीं दिखती, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ गांठें टीबी की गांठें होती हैं। मैंने इन सब चीजों के बारे में तब जाना जब मेरे गर्दन के हिस्से पे और उंगली में गांठ हो गई थी। उंगली में काफी सालों से गांठ थी, 7-8 साल से, और गर्दन में गांठ हो गई थी और दर्द होने लगा था। उस समय मैंने जो गर्दन की गांठ थी वो तो ताजा हुई थी, दर्द होने लग गया था, तो उसके लिए एलोपैथी का ही उपयोग किया था। हालांकि एलोपैथी में गांठ का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आप एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर वो गांठ को पिघला दें तो। ज्यादातर एलोपैथी में गांठ का सर्जन ही किया जाता है, चीरफाड़ करके ही निकाली जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इसका उपचार है। जैसे कि मेरी हाथ की गांठ जो 7-8 साल से थी, उसके लिए मैंने जो कांचनार गुगुल है, आप देख सकते हैं, कांचनार गुगुल, ये उल्टा दिखाएगा फोन में, कांचनार गुगुल है, ये वैद्यनाथ कंपनी का है कांचनार गुगुल। इसका मैंने सेवन किया। इसके साथ साथ वैद्यनाथ कंपनी की ही एक वर्धी वाधिका बटी आती है। दोनों को कांचनार गुगुल की भी और वर्धी वाधिका बटी की भी दो दो गोलियां सुबह शाम खाने के बाद मैंने ली। आप देख सकते हैं गोलियां खाना खाने के बाद मैंने इनको लिया, और इनके साथ गोधन, जो गोमूत्र होता है उसका शुद्ध रूप होता है, वाष्पीकरण करके जो बनाया जाता है, गोधन अर्घ, वो सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट लिया। ये गांठ काफी हद तक पिघल चुकी है, मतलब पिघल ही गई है, कुछ नॉर्मल ना के बराबर कुछ बची हुई है। मैंने इनका सेवन किया है। या अगर आप आयुर्वेद में नहीं जाना चाहते हैं तो उसका एक और सबसे अच्छा समाधान है गांठों के लिए, होम्योपैथी का। थोड़ा समय लगेगा इसमें भी। अगर आप आयुर्वेद से कांचनार गुगुल, वर्धी वाधिका बटी और गोधनार्क लेते हैं तो परिणाम आने के लिए 1 से सवा महीने के बाद कुछ परिणाम आने लगेंगे। 3, 4, 5, 6 महीने का आपको कोर्स करना पड़ सकता है। गांठ के आकार पर डिपेंड करता है कि कितने समय तक आपका कोर्स चलेगा। या अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो गांठों को आसानी से पिघला सकते हैं। होम्योपैथी में इसका आसानी से इलाज है।
हरियाणा में तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें होम्योपैथी आयुर्वेदिक आयुष विभाग अलग से बना दिया गया है। जो होम्योपैथी डिपार्टमेंट है उसमें गांठों को पिघलाने के लिए जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो दवाइयां दे देते हैं। तो आप वहां पर जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको होम्योपैथी के डॉक्टर अच्छा सजेशन दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी आयुर्वेदिक संस्थान से जाकर कांचनार गुगुल, वर्धिवाधिका बटी और गोधन अर्क ले सकते हैं। वो आपको गांठ को पिघलाने में मदद करेगा अगर साधारण गांठ है तो। अगर शुरुआती क्षणों में है तो भी गांठ को पिघला देते हैं। अगर बाद में वो गांठ टीबी वगैरह की गांठ है, कैंसर वगैरह की गांठ है, या उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए ये समाधान नहीं हो पाएगा। कैंसर की गांठ है तो उनको पिघलाना इसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। अदरवाइज गांठ के शुरुआती क्षणों में ही है, कुछ दिनों से ही है, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी ही जानकारियां मैं आपको बताता रहूंगा जीवन के अनुभव से। ऐसी ही जानकारियां आप मेरे से लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।